ख़वातीनो हज़रात, आजिज़, शाइस्ता और प्यार करने वाले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सखावत के लिहाज से मशहूर हैं। बहैसियत सब लोगों में सबसे ज़्यादा सखावत हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरकारों और दूसरों की मदद करने के लिए मुस्तकिल तौर पर हौसला अफजाई की और मुसलमानों से मुतालबा किया कि वो अपने कुंबा, हमसाया बरादरी और वसी तरामत की मदद करें। सदका की अहमियत पर जोर देते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सखावत अल्लाह के करीब, जन्नत के करीब, लोगों के करीब और जहन्नुम से दूर। बहैसियत मुसलमान हमसे गुजारिश है कि गरीब और मसाकीन को भूख ना लगे, इस बात को यकीनी बनाने में मदद करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह और इरशाद फरमाया, वो मुसलमान नहीं जिसका पेट भरा हुआ है जबकि उसका पड़ोसी भूखा रहता है। दोस्तों, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस वीडियो सेशन में हम आपसे कहानी शेयर करने जा रहे हैं। उस कहानी को सुनने के लिए आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें और वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर हमारे चैनल का हिस्सा बन जाए, ताकि आइंदा भी ऐसी ही मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ख़वातीनो हज़रात, मिस्र का एक अमीर बिजनेसमैन था। उसकी उम्र 50 साल के लगभग थी। एक दिन उसको दिल में तकलीफ़ का एहसास हुआ और जब उसने काहिरा के सबसे बड़े हस्पताल में अपना इलाज कराया तो उन्होंने माजरत करते हुए उसे यूरोप जाने का कहा। यूरोप में तमाम टेस्ट मुकम्मल करने के बाद वहाँ के डॉक्टरों ने उसे बताया कि तुम सिर्फ चंद दिन के मेहमान हो, क्योंकि तुम्हारा दिल काम करना छोड़ रहा है। वो शख्स बाईपास करवा कर मिस्र वापस आ गया और अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन गिन गिन कर गुजारने लगा। एक दिन वो एक दुकान से गोश्त खरीद रहा था जब उसने देखा कि एक औरत कसाई के फेंके हुए चर्बी के टुकड़ों को जमा कर रही है। उस शख्स ने औरत से पूछा, तुम इसे क्यों जमा कर रही हो? औरत ने जवाब दिया कि घर में बच्चे खाने की ज़िद कर रहे हैं। चूँकि मेरा शोहर मर चुका है और कमाने का कोई ज़रिया भी नहीं है, इसलिए मैंने बच्चों की ज़िद की बदौलत मजबूर होकर ये कदम उठाया। उस फेंकी हुई चर्बी के साथ थोड़ा बहुत गोश्त भी आ जाता है जिसे मैं साफ़ कर पका लूँगी। ख़वातीनो हज़रात, ये सब सुनकर बिजनेसमैन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, मेरी इतनी दौलत का मुझे क्या फ़ायदा, मैं तो अब बस चंद दिन का मेहमान हूँ। मेरी दौलत किसी गरीब के काम आ जाए, इससे अच्छा और क्या। उसने उसी वक्त उस औरत को काफ़ी सारा गोश्त खरीद कर दिया और कसाई से कहा, इस औरत को पहचान लो, ये जब भी आए और जितना भी गोश्त मांगे इसे दे देना और पैसे मुझसे ले लेना। ख़वातीनो हज़रात, इस वाक़े के बाद वो शख्स अपने रोज़मर्रा के मामलात में मसरूफ़ हो गया। कुछ दिन बाद उसे दिल में किसी तकलीफ़ का एहसास ना हुआ तो उसने काहिरा में मौजूद एक लेबॉर्ट्री में दोबारा टेस्ट करवाए। डॉक्टरों ने बताया कि रिपोर्ट के मुताबिक आपके दिल में कोई मसला नहीं है, लेकिन तसल्ली के लिए आप दोबारा यूरोप में चेकअप करवाएं। वो शख्स दोबारा यूरोप गया और वहाँ टेस्ट कराए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके दिल में कोई खराबी नहीं थी। डॉक्टर्स हैरान रह गए और उससे पूछा कि आपने ऐसा क्या खाया है कि आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो गई है। बिजनेसमैन को वो गोश्त वाली बेवा याद आई। उसने मुस्कुरा कर कहा, इलाज वहाँ से हुआ जिस पर तुम यकीन नहीं रखते। बेशक हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच कहा है कि सदका हर बला को टालता है। ख़वातीनो हज़रात, इस वीडियो में इस कहानी का मकसद ये है कि आज की इस मुश्किल घड़ी में उन गरीबों, मस्कीनों, यतीमों, बेवाओं और जिनका कोई कमाने वाला नहीं है, उनको आपकी बेहद ज़रूरत है। लिहाजा जितना हो सके सदका और खैरात करें। और आखिर में मैं फिर कहूँगा कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका 100 बलाओं को टालता है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।